नमस्कार साथियों, इससे पहले के वीडियो में हमने प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित कुछ सवाल किए थे और आज के वीडियो में हम प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन में जो कमी और वृद्धि होती है उस पे जो समस्या आती है उस पे आधारित आज हम सवाल करने वाले हैं। तो देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 40% किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। देखिए पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। अब आयत की लंबाई पहले मान लीजिए 100 थी और 100 से इसको क्या किया 40% बढ़ा दिया, तो इसको मैंने डायरेक्ट कितना लिख दिया 140 लिख दिया। क्लियर। फिर इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। चौड़ाई लिखा, चौड़ाई पहले कितनी थी 100 थी, परसेंट में कोई चीज नहीं दे रखी है तो आप उसको 100 मान लीजिए और 20% घटा दी जाती है। चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो बताओ यह कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर। तो उसके क्षेत्रफल बढ़ जाता है, x% बढ़ जाता है तो x का मान बताना है। ठीक। अब पहले जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अच्छा इस टाइप के जो सवाल होंगे इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक। एडवांस मैथ के जो क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक। अब आयत की बात कर रहा है तो आयत का क्षेत्रफल आपको ध्यान होगा। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इस प्रोसेस के हिसाब से हम क्वेश्चन को करें तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी 100 थी और आयत की चौड़ाई कितनी थी 100 थी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कर दी। तो बताओ इसका क्या रिजल्ट मिला, इसका आंसर आया 10,000। क्लियर। फिर क्या किया कि इसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया तो लंबाई कितनी हो गई 140। चौड़ाई को 20% घटा दिया तो चौड़ाई कितनी हो गई 80 हो गई। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 और ये 0, ये 1200 आ गया 11,200। अब यहाँ हम देखेंगे कि पहले उसकी लंबाई थी 10,000 और यहाँ लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को कम किया तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 11,200। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। और क्या परिवर्तन आया कि पहले लंबाई 10,000 थी और अब कितनी हो गई 11,200 हो गई। तो कितना बढ़ा ये लंबाई, कितनी बढ़ी तो 1200 बढ़ी। कितनी बढ़ी 1200 बढ़ी। किस पे बढ़ी 10,000 पे बढ़ी। अच्छा आपको प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ये 2 0 से ये 2 0, फिर यहाँ से 2 0 से यहाँ से 2 0 और कुल मिला के क्या आया 12। यानी इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया 12% का इसमें परिवर्तन आया। अब इस सवाल को हम ट्रिक से देखते हैं। देखो जब किसी एक ही चीज को बढ़ाने की और घटाने की बात करता है, एक ही चीज को, तो क्या किया आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया। ठीक। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को क्या किया 40% बढ़ा दिया तो यह लंबाई की जगह मैंने कितना रख दिया, लंबाई की जगह रख दिया 140। चौड़ाई को 20% घटा दिया तो यहाँ कितना रख दिया मैंने 80
और ये इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर ऊपर 2 वैल्यू दे रखी है तो ऊपर एक नीचे एक बार 100 आएगा। ऊपर अगर 2 वैल्यू दे रखी है तो नीचे एक बार 100 लिखिए और आप इसको सोल्व कर दो। ये तो 14 8 कितना होता है 112। और ये बात जो निकल के आएगी वो सीधा डायरेक्ट 100 से निकल के आएगी। तो पहले उसका क्षेत्रफल 100 था और 100 से कितना हो गया 112 हो गया। तो यह रिजल्ट मिल गया कि भाई उसमें कितने की वृद्धि हुई 12% की वृद्धि हुई। क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नंबर आपके क्लियर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की भुजा है, भुजा किसकी है? वर्ग की भुजा। कितना बढ़ा दिया जाता है? 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। तो यहां आपको वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। ठीक, अब क्या किया कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया मतलब 100 था और उसका कितना कर दिया 110 कर दिया। तो यहां भी 110 ही बढ़ेगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। 2 वैल्यू तो नीचे एक बार 100 लगाओ, 2 0 से 2 0 तो 11 का गुणा 11 से हो जाएगा तो कितना आएगा 121। और ये बात सीधी कहां से आ रही है? 100 से। पहले 100 था और कितना हो गया 121 हो गया। तो यहाँ आपने कितना परिवर्तन आया? तो यहाँ आंसर में 21% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 100 था 121 हो गया तो कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गणना करें, है ना? कोई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलों में क्या हुआ कि यहाँ पाई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है पाई। तो जब प्रतिशत में कमी और वृद्धि होती है तो इस पाई की वजह से कोई फर्क नहीं आता है, ये एक फिक्स मान है। तो यहाँ फर्क किस वजह से आएगा? तो यहाँ ओनली इस आर की वजह से आएगा। अच्छा ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू आर। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है। अब बताओ यहां से मैंने 25% कम कर दिया तो यह कितना लिखूंगा 75 लिखूंगा। फिर यहां भी त्रिज्या को 25% कम कर दिया, ये 75 लिखा। बट्टे में कितना आएगा? एक बार 100 आएगा। आप इसको काट दीजिए तो 25 के पहाड़े से इसको तो काट दिया 3 बार और इसको काट दिया 4 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 का गुणा 3 से हो जाएगा तो कितना आएगा 5 3 15, 1 21 और 1 22 बटा 4 और 22 225 बटा 4 में। अब इसमें 225 में 4 का भाग लगा दीजिए तो 4 का भाग जाएगा 5 बार आएगा 20, 5 4 20, 5 4 20 और 2 25 बचे, 6 4 24, फिर 2 बार जाएगा और
2 बचेगा और 56.25। ठीक, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पहले कितना था, तो पहले परसेंट में वो 100 था और 100 से घट के वो कितना हो गया, तो 56.25 हो गया। तो बताओ ये कितना कम हुआ, इसमें कितनी कमी आई, तो 100 में से इसको घटा दीजिए तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, ये 75 और यहाँ कितना था 9, यानी ये 43.75। तो कितनी कमी आई, 43.75% की कमी आई और इसका आपके ऑप्शन नंबर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, किसी घन, अच्छा एक घन दे रखा है, तो घन में क्या होता है, घन एक डब्बा होता है इस तरह का, घन एक डब्बा होता है जिसमें क्या होता है, एक तो होती है इसकी लंबाई, एक होती है इसकी चौड़ाई और एक होती है इसकी ऊंचाई। और घन में ये फैसिलिटी होती है कि ये तीनों आपस में बराबर होती है। अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई भी 5 होगी और उसकी ऊंचाई भी 5 होगी। तो इसमें बोला है कि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, कितनी वृद्धि कर रहे हैं इसमें, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो घन का आयतन ध्यान होना चाहिए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a क्यूब और a का मतलब क्या है, यहाँ पे भुजा है और भुजा यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, इसलिए उनकी जगह क्या लिख दिया, a लिख दिया। अब इस a क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो a इंटू a यानी घात 3 दे रखी है, इसको 3 बार लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, 10% की वृद्धि हो गई, 100 था कभी और 10 बढ़ गया यानी 110 हो गया। बताइए यहाँ पे भी क्या होगा, 110 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 110 हो जाएगा। बट्टे में बताओ कितनी बार 100 आएगा, तो 2 बार 100 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर कितनी वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू दे रखी है, तो ये 2 बार 100 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11 और नीचे कितना बचा 10, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 बट्टा 10, यानी इसमें 10 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 133.1। अब घन का आयतन कभी कितना था, पहले उसका आयतन 100 था और 100 से बढ़ के कितना हो गया 133.1। तो बताओ उसमें कितने की वृद्धि हुई, तो 100 से 133.1 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई 33.1% की वृद्धि हुई। और इसका आपके ऑप्शन नंबर लगेगा 33.1, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, बेलन की ऊंचाई यानी h, इसमें क्या किया 35% की वृद्धि कर दी, क्लियर। फिर इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं r से, और त्रिज्या में क्या किया 10% की वृद्धि कर दी, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2
पाई आर एच। अब यहाँ भी वही मिस्टेक, 2 पाई आर एच। तो ये 2 और पाई ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये एक फिक्स मान होता है। तो फर्क किस वजह से आता है, एक तो आर इंटू एच की वजह से। अब आपको मान इनका ही लगाना है। बताओ त्रिज्या को क्या किया, 10% बढ़ा दिया, तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 110 लिख दिया। ऊंचाई को क्या किया, 35% बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना लिख दिया, 135 लिख दिया। बट्टे में कितना आएगा, तो 100 आएगा। ये 0 से ये 0, कितना बचा, तो 11 इंटू 135 बट्टे में कितना, 10। इसका गुणा 11 से कर दो, तो ये 11 5 55, 5 33 और 5 38, हासिल का 3, 11 और 3 14, बट्टे में क्या आ रहा है, 10। तो 10 का जब इसमें भाग लगेगा तो कितना आएगा, 148.5। अब बात वही आ गई कि उसका पहले वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, 148.5। तो कितना बड़ा, कम हुआ या बड़ा, बड़ा वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ हमें वृद्धि दिख रही है 48.5% की वृद्धि। तो इसका आपके जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर व्यास में कमी और वृद्धि होगी या त्रिज्या में कमी और वृद्धि होगी, बात दोनों की एक ही होती है ना। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, अगर व्यास का नाम ले लेता है तो भी कंसेप्ट यही है, और त्रिज्या आ जाता है तो भी अपना कंसेप्ट यही है। क्लियर। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया, व्यास को क्या किया, 40% कम कर दिया, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे भी एक ये 4/3 और ये पाई, ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इनका कोई रोल नहीं है बढ़ाने में घटाने में। तो रोल किसका है, आर क्यूब का। और इस आर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर इंटू आर। तो क्या किया यहाँ पे, व्यास को 40% कम कर दिया, व्यास को 40% कम किया तो त्रिज्या भी 40% कम हो जाएगी। नहीं तो लिख लीजिए, त्रिज्या भी क्या होगा, 40% कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आर की जगह कितना लिखेंगे, 40% कम यानी 60। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 60। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 60। और बट्टे में कितनी बार 100 आएगा, तो 2 बार 100 आएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। तो ऊपर कितना बचा, 6 इंटू 6 इंटू 6, और नीचे कितना बचा, 10। बस इसका गुणा कर दीजिए, तो ऊपर 6 का स्क्वायर 36 और 6 कितना आ जाएगा, 6 6 36 और 36 का गुणा 6 से कर दीजिए, 36 3 6 3 18 और ये 216 आ जाएगा। और बट्टे में कितना चल रहा है, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 21.6। कितना आया, 21.6। ठीक। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर लग जाएगा। अच्छा, 21.6 हुआ तो 100 था और 100 से कितना हो गया, 21.6 हो गया, तो कम हुआ है। कितना कम हुआ, तो देख लीजिए, 4 या कितना बचेगा, 8 और यह कितना आएगा, 7, यानी 78.4% की कमी होगी। और इसका आपके ऑप्शन नंबर लगेगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी बेलन, चलो एक बार इसको, यदि किसी बेलन या सिलेंडर की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की गिरावट आती है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना है। किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है, यानी त्रिज्या पहले 1 थी और 2 गुना कर दी, यानी त्रिज्या को कितना कर दिया, 2 कर दिया। क्लियर? त्रिज्या पहले 1 थी और 2 गुना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। और ऊंचाई को 50% कम कर दिया, यानी इसकी हाइट को क्या किया, पहले 100 था और 50% कम कर दिया, यानी ये कितना कर दिया, 50 कर दिया। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट आएगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, दोनों के लिए यह लिख देता हूं। चलिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर भी इस पाई का कोई रोल नहीं है, पाई को हटा दो। अच्छा, इधर की बात करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर, एच की जगह पे एच। बताओ, आर की जगह कितना, 1, एच की जगह 100। तो बेलन का पहले आयतन कितना था, 100 था। फिर इधर निकालेंगे तो इधर भी वही बात, आर स्क्वायर एच, आर इंटू एच, आर की जगह कितना, 2, यहाँ पे भी 2, और एच कितना, 50। तो ये कितना आ जाएगा, 100 और 100, 200 आ जाएगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि उसका आयतन पहले 100 था और बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई, डायरेक्ट 100% की वृद्धि हुई। क्लियर? तो इसका आपके ऑप्शन नंबर लगेगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। एक गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दे, गोले की त्रिज्या पहले कितनी थी, मान लीजिए 1 थी, और 2 गुनी कर दी, यानी कितनी कर दी, 2 कर दी। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे इस 4/3 का कोई रोल नहीं है, पाई का कोई रोल नहीं है, क्या किसका रोल है, आर क्यूब का। इधर भी चलो इसको निपटाओ, आर कितना दे रखा है, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। इधर आर क्यूब, आर कितना दे रखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अब ये उसका पहले आयतन कितना था, 1 था, और बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना बड़ा ये, 8 हो गया। कितना बड़ा, 7 बड़ा। किस पे बड़ा, 1 पे बड़ा, और प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितने की वृद्धि हुई, 700% की वृद्धि हुई। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।